हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एमाइंस और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा आपको इस चैप्टर में, बिकॉज चैप्टर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। ऑल्दो ये 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है मैंने, बट फिर भी चैप्टर ज़्यादा लेंथी नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 लेक्चर्स में 10 डेज में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, अपना लास्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसी के बाद मैं आपको सारे के सारे ट्रिक्स एंड टिप्स कराऊंगा। जितने भी ट्रिक्स इसमें यूज होंगी वो सारे के सारे इसे चैप्टर्स के बाद ही कराऊंगा। मैं बूस्टर सीरीज में डालता रहूंगा उन्हें, तो बूस्टर सीरीज को आप देखते रहना बहुत ध्यान से। बूस्टर सीरीज ही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परफेक्शन लेकर आएगी। तो आप ऐसा मत करना कि जो भी चैप्टर्स आप कर रहे हो उन चैप्टर्स को करके छोड़ दो। कंटिन्यूअसली पीवाईक्यू भी डालूंगा मैं, वो भी बूस्टर सीरीज में ही डालूंगा। तो बूस्टर सीरीज देखते रहना आप। अगर आप कहोगे तो इसी चैप्टर में ही लास्ट में इंक्लूड कर दूंगा पीवाईक्यू भी। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 में करेंगे हम एमाइंस, पार्ट 2 में भी हम एमाइंस करेंगे, और पार्ट 3 में करेंगे एमाइंस से अलग दूसरे कंपाउंड्स हैं, बट उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो वो है कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो उसका नाम है डायजोनियम सॉल्ट। तो 3 पार्ट में इस चैप्टर को करूंगा मैं डिवाइड, और एमाइंस के क्या क्या यूज है, हमारे चारों तरफ कहाँ कहाँ एमाइंस है, एमाइंस की स्मेल कैसी होती है, तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनरली जो एमाइंस की स्मेल है ना, उसको आप इजीली पहचान सकते हो। लैब में जाकर आप जितने भी बोतल्स है, रिएजेंट बोतल, कैप उठा के खोल देना उनकी, जिसमें से भी डेड फिश की स्मेल आने लग जाए, सड़ी हुई मछली की, समझ लो वो ही एमाइन है। तो एमाइन की पहचान ये है, आइडेंटिफिकेशन ये है, डेड फिश की स्मेल आती है एमाइंस में। तो एमाइंस की स्पेसिफिक पहचान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन और इसके कुछ IUPAC नेम्स, एंड देन हम करेंगे प्रिपरेशन। तो आज के लेक्चर में प्रिपरेशन भी पूरी करा दूंगा, इंट्रोडक्शन भी पूरे करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं एमाइंस। This is the chapter number 9 of your syllabus, and this is second last chapter, and this is the lecture number 1. हमें तुमसे प्यार कितना। चलो, तो इस चैप्टर को मैं आपको कराऊंगा 3 पार्ट में। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट 3। तो ये चैप्टर होगा हमारा 3 पार्ट में। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट का नाम होगा एमाइंस, बट ये होंगे एलिफेटिक एमाइंस। पार्ट 2 का नाम होगा एमाइंस, बट ये होंगे एरोमेटिक एमाइंस। एंड पार्ट 3 का नाम होगा डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों पार्ट फर्स्ट। एमाइंस, और वो भी एलिफेटिक एमाइंस। पहले मैं दोनों बता देता हूं, एलिफेटिक कौन से होते हैं, एरोमेटिक कौन से होते हैं, फिर उसके बाद आप एलिफेटिक की डेफिनेशन लिख लेना।
तो देखो हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, ये सुना होगा आपने, लेकिन सिर्फ NH2 ही एमाइन नहीं है, NH भी एमाइन है और N भी एमाइन है, ये तीनों ही एमाइन है। जब ये तीनों एमाइन है तो ये कैसे बनेंगे? ये बनेंगे एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से। अगर यहां पर इसकी जो वैलेंसी है उस पर एल्काइल ग्रुप आ जाएगा तो इन्हें बोलोगे आप एलिफेटिक एमाइन। और अगर जहां पर ये मैंने R लगाए हैं, इनकी जगह पे एक भी एरोमेटिक बेंजीन रिंग आ जाएगी तो उन्हें बोलोगे आप एरोमेटिक एमाइंस। तो अब मैं अगर पूछूं कि इनमें एरोमेटिक एमाइंस कौन सा, ये वाला, एलिफेटिक एमाइंस कौन सा, ये, तो सिंपल सी बात है, ये जो तीनों कंपाउंड बने हैं, ये तीनों कंपाउंड बने हैं NH3 से, NH3 से डिराइव हुए हैं। तो एमाइंस को बोलते हैं एमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, सिंपल। अब अगर एलिफेटिक एमाइंस के बारे में बोलूंगा तो एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, और एरोमेटिक एमाइंस की डेफिनेशन बोलूंगा, इसके लिए बोलोगे आप एराइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट आर एमाइंस? एमाइंस आर ये पहले दो डेफिनेशन लिखवाता हूं एमाइंस की। तो पहले डेफिनेशन 1, दोज कंपाउंड्स in which NH2 or NH or N group is bonded with एल्काइल और एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप होता है वही बेंजीन रिंग, आर कॉल्ड एमाइंस। तो एमाइंस वो है जिनमें ये तीनों में से कोई सा भी ग्रुप एराइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड हो। ये तीनों फंक्शनल ग्रुप है, ये वाले फंक्शनल ग्रुप एराइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड हो, वे एमाइंस है। अब कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, ये एमाइन की बताई है, ना कि एलिफेटिक एमाइंस की। तो अब आपसे कोई पूछने लगे एलिफेटिक एमाइंस कौन से हैं? एलिफेटिक एमाइंस कौन से हैं? तो एलिफेटिक एमाइंस वो हैं जिसमें ये वाले ग्रुप एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड हो। दोज कंपाउंड्स इन विच NH2, NH, N is bonded with alkyl group। अगर ये सारे ग्रुप ओनली एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड हो, इन्हें बोलेंगे हम एलिफेटिक एमाइन। अब एलिफेटिक एमाइन के एग्जाम्पल, जैसे कि R की जगह में यहाँ लिख दूँ CH3 NH2, दूसरे वाले पे आ जाएगा यहाँ इस पर CH3 NH CH3 CH3 N CH3 CH3, तीनों ही एमाइन है। अब प्यारे बच्चों अगर CH3 की जगह बेंजीन रिंग आ जाएगी तो एरोमेटिक एमाइन है। एरोमेटिक एमाइंस, तो दोज कंपाउंड्स इन विच NH2 और NH और N group is bonded with aryl group। aryl group
और एराइल ग्रुप को बोलते हैं हम एरोमेटिक बेंजीन रिंग, एरोमेटिक बेंजीन रिंग। तो अब देखो यहां पर ये है मेरे पास बेंजीन रिंग और इसके साथ आपने बॉन्डेड कर दिया NH2, ये भी एमाइन है। ये है बेंजीन रिंग, इसके साथ आपने बॉन्डेड कर दिया NH, ये भी एमाइन है। दूसरी जगह कुछ भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। और ये है तीसरा, ये है आपके साथ NCH3, CH3, ये भी एमाइन है। तो अब यहां तीनों में नाइट्रोजन है, तीनों में नाइट्रोजन है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। नाइट्रोजन आता कहां से है? तो मैं इसकी एक और डेफिनेशन बता रहा हूं, वो बहुत अच्छी डेफिनेशन लगेगी आपको, वो मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। तो आपसे अगर आप कोई पूछे एमाइंस क्या है, तो सिंपल सा जवाब देना है एमाइंस अमोनिया से डिराइव होने वाले कंपाउंड है। तो आप बोलोगे एमाइंस आर डिफाइंड एज दी, amines are defined as the alkyl or aryl derivatives of अमोनिया। अमोनिया के एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव को बोलते हैं हम एमाइंस। अगर एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे अमोनिया से, यह अमोनिया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो यहां से और उसकी जगह एल्काइल ग्रुप यहां जाए, तो ये बन जाएगा RNH2। और रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा RNH, तीसरा कर दोगे तो 3 R आ जाएंगे। एग्जाम्पल, अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो ये बन जाएगा एलिफेटिक एमाइंस। अब अगर आपसे कोई पूछे एरोमेटिक एमाइंस क्या है, एरोमेटिक एमाइंस आर दी एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया और एलिफेटिक का क्या है, एराइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो देखो ये है एराइल डेरिवेटिव, ये है एल्काइल डेरिवेटिव, तो ये दोनों ही एमाइन है। तो अब एमाइन की डेफिनेशन बता दी, यहां से नोट्स लिखना शुरू करना आप। एमाइंस, तो एमाइंस आर डिफाइंड एज दी एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो ये है अमोनिया, एल्काइल डेरिवेटिव है तो ये बन गया एमाइन, एराइल डेरिवेटिव है ये भी बन गया एमाइन। अब ये दोनों ही एमाइन है। अब एल्काइल डेरिवेटिव को बोलते हैं एलिफेटिक एमाइन और एराइल डेरिवेटिव को बोलते हैं एरोमेटिक एमाइन। Alkyl derivatives are called aliphatic amines। यहां से लिखना आप नोट्स, यहां से जहां से मैंने अब कहा यहां से लिखना, ठीक है। तो alkyl derivatives are called aliphatic amines, aryl derivatives are called aromatic amines। चलो तो अब हमने यहां पे शुरू कर दिया पार्ट 1। एलिफेटिक एमाइंस, और बता दिया था तुम्हें दीज आर एल्काइल डेरिवेटिव्स, दीज आर एल्काइल डेरिवेटिव्स, एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा दो बेटा, तो यहां पे लगा दो एल्काइल ग्रुप, ये बन जाएगा एमाइन। एलिफेटिक, अमोनिया से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, 2 एल्काइल ग्रुप ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी एमाइन। अभी एमाइन का क्लासिफिकेशन ही बताऊंगा इसके बाद। और एमाइन से तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो तीनों एल्काइल ग्रुप से, तो ये भी बन जाएगा एमाइन। तो ये है अमोनिया से बनने वाले कंपाउंड।
ये अमोनिया और अमोनिया से बनते हैं एमाइंस। तो ये तीनों क्या है? एमाइंस। ये क्या है? अमोनिया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन करता हूं मैं अमोनिया का, सॉरी एमाइंस का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जब करूंगा अमाइन का, तो अमाइन 3 टाइप के होते हैं। अमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइंस, 3 टाइप के होते हैं अमाइंस। तो प्राइमरी अमाइंस कौन से हैं? मोनो एल्काइल डेरिवेटिव्स, मोनो एल्काइल डेरिवेटिव्स are called primary amines। तो मोनो एल्काइल डेरिवेटिव्स को बोलते हैं हम प्राइमरी अमाइंस। किसके? अमोनिया के। तो अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो एक CH3 से, तो ये बन जाएगा CH3NH2। ये प्राइमरी है। और भी प्राइमरी हो सकते हैं, जिसमें NH2 आएगा वो प्राइमरी अमाइंस है। ये पहचान है प्राइमरी अमाइंस की, NH2 आएगा हमेशा। तो प्राइमरी अमाइंस की पहचान क्या है? NH2 आएगा हमेशा। जनरल फॉर्मूला होता है RNH2। तो NH2 सब में आना चाहिए, जिसमें से NH2 आएगा तो वो कैसे अमाइंस है? प्राइमरी अमाइंस। तो RNH2 प्राइमरी अमाइन का फॉर्मूला है, ठीक है। सेकंड डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया is called secondary amines। तो अमोनिया है NH3, 2 हाइड्रोजन निकाल दो यहां से। जब 2 हाइड्रोजन यहां से निकाल दूंगा, 2 एल्काइल ग्रुप ऐड कर दूंगा मैं इसमें। यहां एक ऐड करा था तो ये बन जाएगा NH, 2 हाइड्रोजन निकलने से 2 R आ जाएंगे। तो ये जो बना RNHR, ये फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला सेकेंडरी अमाइन का। अब सेकेंडरी अमाइन के एग्जांपल है CH3, NH, CH3। तो इसकी पहचान है NH होता है हमेशा। और एक ये है CH3, CH2, CH3। इसमें क्या आ रहा है? NH। तो NH वाले हैं तुम्हारे सेकेंडरी अमाइन, ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैंने पहले अमाइन बता दिया, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन बता दिया, सेकेंडरी बता दिया। नंबर 3 ट्राई एल्काइल डेरिवेटिव्स। ट्राई एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ NH3 आर कॉल्ड एमाइंस। तो देखो प्यारे बच्चों, NH3 में से तीनों निकाल दो हाइड्रोजन और लगा दो 3 एल्काइल ग्रुप, तो ये बन जाएगा NR, जिसमें N होगा और तीनों साइड में एल्काइल ग्रुप होंगे, ये होंगे टर्शियरी अमाइंस। तो ये जैसे N, CH3, ये तुम्हारा टर्शियरी अमाइन का एग्जाम्पल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको 4 बातें बता दी। अमाइंस स्मेल्स लाइक डेड फिश। कभी फिश मार्केट में चले जाना, फिश मार्केट में जो स्मेल आती है ना, वो अमाइंस की स्मेल आती है। मतलब अमाइंस जैसे स्मेल आती है, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि वो अमाइंस कंपाउंड की वजह से आती है। अब हमारी डेली लाइफ में अमाइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहाँ रोल है? आपने इतने सारे पेंट्स और कलर्ड कंपाउंड देखे होंगे, वो अमाइंस से ही बनते हैं। अमाइंस के ही डिराइव्ड कंपाउंड्स होते हैं डाइज। तो आपने सुना होगा रेड डाई, ऑरेंज डाई और येलो डाई, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो मैंने आपको क्या कराया? मैंने सबसे पहले बताया अमाइंस क्या है। तो अमाइंस है आपके
अमोनिया डेरिवेटिव्स कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, अब मैं कराता हूं मेरे प्यारे बच्चों IUPAC नेम्स ऑफ एमाइंस। IUPAC नेम्स ऑफ एमाइंस। तो एमाइंस के IUPAC नेम्स, चलो तो करते हैं। इसका रूल ये है कि जब भी आप एमाइंस के IUPAC नेम्स करोगे उसमें से ई हटा देना और उसमें ऐड कर देना OE एमाइंस, कंप्लीट नेम एमाइन। तो इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो हो जाएगा एल्केन एमाइन। ठीक है, और कॉमन नेम होता है इसका एल्काइल एमाइन। ये IUPAC है। चलो बेटा अब देखो क्वेश्चंस करते हैं इसके कुछ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किल से संभलता है दिल। चलो भाई इन्हें नोट करो पहले फटाफट से। हो गए? कितने कंपाउंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 हुए, कम से कम 10-15 होने चाहिए। आठ, 9, 10, 11, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। हो तेरी आशिकी में जाना दुनिया भुला देंगे, तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। हो चलो भाई नोट करो।
2 और ले लेता हूँ बस लास्ट, फिर प्रिपरेशन कराऊंगा। आज ही इसकी प्रिपरेशन करा दूंगा, आज ही प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश्ड। चैप्टर कह रहा हूं मैं, पार्ट 1, और वो भी प्रिपरेशन। यार ये बहुत अच्छा चैप्टर रहेगा आपके लिए, आप मुझे हमेशा याद करोगे कि सर जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया। और ना बच्चों को तो डेफिनेशन भी पता नहीं चलती इनकी। पे कहाँ गया भाई, ऐसा ना करो, इतनी मेहनत से तो लिख रहा हूं। हम तुमको निगाहों में इस तरह बसा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना, हम तुमको चुरा लेंगे हो। चलो करें, कर लो भाई, करते हैं अब, ठीक है। तू अदा है, तू मोहब्बत, तू ही मेरा प्यार है, मर मिटा हूँ मैं मिटा हूँ, हाँ मुझे करार है। नंबर ऑफ कार्बन बताओ कितने हैं बेटा? 1 पे होता है मीथेन, तो मीथेन का ई हटा के एमाइन जोड़ दो, मीथेन एमाइन। वैसे कॉमनली इसको बोलते हैं मिथाइल एमाइन। इसमें कितने कार्बन है? 2। इसको बोलोगे आप ईथेन एमाइन। वैसे इसका पूरा करेक्ट नेम हो जाएगा ईथेन 1 एमाइन, बट इसे मैं बोलूंगा ईथेन एमाइन। 1 पे है ना NH2, तो क्या बोलोगे आप इससे? ईथेन एमाइन। हम तुमको निगाहों में, इसका क्या नाम है? 1 2 3 प्रोपेन एमाइन। प्रोपेन एमाइन, इसका क्या नाम रहेगा? 1 2 3, इसका नाम रहेगा प्रोपेन 2 एमाइन। देखो ये भी प्रोपेन एमाइन है, ये भी प्रोपेन एमाइन है, बट ये प्रोपेन 1 एमाइन है, ये प्रोपेन 2 एमाइन है। इसमें देखो यहां मिथाइल ग्रुप है, यहां इथाइल ग्रुप है, लेकिन तुम्हें NH को एक साइड रखना है बस, ठीक है, उस साइड रखना है जहां लॉन्ग चेन हो। तो आपको NH को रखना है इथाइल के साथ, तो 1 2 3। अब यहां पर जो CH3 है, किसके साथ बॉन्डेड है? नाइट्रोजन के साथ। तो आप इसका नाम लिखोगे, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है मिथाइल ग्रुप, और दूसरी साइड जो एमाइन है वो है ईथेन एमाइन। तो इसका नाम है एन मिथाइल ईथेन एमाइन, ठीक है। यहां पर देखो NH के साथ यहां है इथाइल ग्रुप, वहां है प्रोपाइल, तो यहां पर इसे रखना है इसके साथ, तो यहां पे आ जाएगा N इथाइल प्रोपेन एमाइन, N इथाइल प्रोपेन एमाइन। इसमें देखो 3 है एल्काइल ग्रुप, तो N को रखना है लॉन्ग चेन के साथ, 2 इथाइल ग्रुप है, तो आप बोलोगे N के साथ और N के साथ 2 मिथाइल है, तो N डाइमिथाइल, N डाइमिथाइल ईथेन एमाइन। इसमें आ जाओ 1 2 3, भाई 3 कार्बन है और 2 पे डबल बॉन्ड भी है, तो प्रोप 2 इन 1 एमाइन, तो प्रोप 3 कार्बन, 2 पे डबल बॉन्ड, इन 1 पे NH2। तो यहां पर बीच में 6 CH2 है, दोनों साइड NH3 है। तो ऐसे में अब हम क्या काम करेंगे? ऐसे में अब हम करेंगे हेक्सेन 1 6 पहले पे है NH2 और 6 पे है NH2 डाइएमाइन।
इसका नाम क्या है? एमाइनो बेंजीन। एमाइनो NH2 को जब प्रीफिक्स में लिखते हैं तो वहां लिखते हैं एमाइनो बेंजीन। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका एक कॉमन नेम है, वो ही यूज करूंगा मैं इन फ्यूचर, एनिलीन। ANILINE, एनिलीन। अब देखो इतना तो एनिलीन हो जाएगा, ये बेंजीन और NH2 एनिलीन। अब N पे मिथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल एनिलीन। इतना तो ये एनिलीन हो जाएगा। 2 NH3 ग्रुप है, N नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल है, डाइमिथाइल एनिलीन। समझ में आ रहे होंगे अब आपको धीरे धीरे। आप NCERT की बुक खोल के उसके एग्जाम्पल्स करना, शुरू में स्टार्टिंग में दे रखे हैं, ये लास्ट में एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन से बहुत अच्छे लगेंगे आपको। तो इतना तो है हुआ एनिलीन। अब यहाँ पे इथाइल है, हम इथाइल है तो N इथाइल, इथाइल पहले आएगा, N मिथाइल, मिथाइल बाद में आएगा, N इथाइल, N मिथाइल एनिलीन। इस पर 2 इथाइल ग्रुप आ रहे हैं, दोनों ही इथाइल है। इसका नाम बन जाएगा NN डाइथाइल एनिलीन। फिर उसके बाद आ जाओ 1,2 मिथाइल एनिलीन। इस पे आ जाओ 1 2 3 4 ब्रोमो एनिलीन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट IUPAC नेम्स एमाइन के, इन्हें करो आप। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम प्रिपरेशन, और नेक्स्ट की एक ही क्लास में प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आज आपको क्या करा है? मैंने आज आपको करा है व्हाट आर एमाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस, IUPAC नेम्स ऑफ एमाइंस। 3 टॉपिक मैंने आज आपको कराए हैं। पहला टॉपिक है एमाइंस क्या है। तो एमाइंस है एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव। तो मैंने यहाँ पर आपको कराए हैं पार्ट फर्स्ट स्टार्ट। फिर कराया मैंने आपको IUPAC क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइंस, और फिर मैंने कराए हैं IUPAC नेम्स। ये 3 टॉपिक आज आपको मैंने कराए हैं। तो एमाइंस क्या है? एमाइंस आर एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। कितने होते हैं टाइप के? 3 टाइप के, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। IUPAC नेम में ई को रिप्लेस कर देते हैं, एमाइन ऐड कर देते हैं हम, सिंपल। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, और बहुत ही मजा आने वाला है नेक्स्ट क्लास में। कराने को तो मैं अब भी करा दूंगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों टाइम उसमें थोड़ी लेंथी हो जाएगी वो वाली वीडियो, कम से कम 1 घंटे की वीडियो होने वाली है वो, क्योंकि डीप कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। बीच में मुझे रिएक्शन के बीच में कुछ क्वेश्चंस भी कराने पड़ेंगे उसमें। तो इसमें अगर मैं ऐड करूंगा तो और भी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, 2 घंटे की हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे एमाइंस की प्रिपरेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही मुस्कुराते रहो, खुश रहो, जैसे कि मैं मुस्कुराता रहता हूँ। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। अब भी यार हाफ आवर की हो गई, पता भी नहीं चला।